यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना है। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस नवरात्रि के लिए मैं आप सभी लोगों को माँ मातंगी की बहुत ही बेहतरीन साधना देने वाला हूँ। एक ऐसी साधना जिसको करने के बाद आप सभी लोगों के जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी मनोकामनाएं हैं, वे सारी इच्छाएं, वे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली साधना है। प्रभाव तभी मिलेगा जब आप लोग करेंगे, जब आप लोग उसको अपने जीवन में उतारेंगे। चाहे आप कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जाप करो, तो उसका प्रभाव तभी मिलता है जब आप उसको जीवन में उतारते हैं और सही विधि विधान के सहित करते हैं। और ये मातंगी की जो साधना है बहुत ही सरल सी साधना है। कोई लंबी चौड़ी साधना विधान करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक सामान्य पंचोपचार का पूजन होता है। एक सामान्य पूजन पद्धति के साथ आप कर सकते हैं। जितना आपका सामान्य भाव रहेगा, शुद्ध भाव के साथ करेंगे, उतना ही आपको मंत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, उतना ही आप सभी लोगों को साधना का प्रभाव देखने को मिलेगा। बस आपने करना क्या है कि नवरात्रि के दिन सुबह आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर आपने धरती माता को प्रणाम करना है, अपने सभी इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करना है और फिर आपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके आपने अपने पूजा कक्ष में, अपने पूजा स्थान में बैठ जाना है और पीले रंग का आसन लेना है और पीली धोती धारण कर लेनी है। और फिर आपने अपने देवी देवताओं का पूजन करना है और फिर साधना का संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद आपने अपनी इच्छा व्यक्त कर लेनी है कि इस इच्छा की पूर्ति हेतु मैं माँ मातंगी की इस साधना को करूंगा और 51 माला मंत्र जाप 9 दिन तक करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से संकल्प करने के बाद अपनी इच्छा व्यक्त कर देनी है। व्यक्त करने के बाद आपने माँ मातंगी का पंचोपचार से पूजन करना है और पूजन करने के बाद आपने वहीं पर कम से कम 21 माला मंत्र जाप कर लेना है। साधना रात्रि से शुरू होगी। ये तो आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूं मैं कि आपने साधना का श्री गणेश कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका संकल्प आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब भी आप संकल्प लेते हैं तो उसके बाद परीक्षाएं होती है। तो हो सकता है कि बीच में आपका मन ऐसा करे कि मैं साधना क्यों करूं, किस लिए करूं, कुछ नहीं हो रहा है, शरीर में थकान हो रही है, पीठ अकड़ रही है, मन में भारीपन आ रहा है, मस्तिष्क में भारीपन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कामुकता बढ़ रही है, इत्यादि अनेक विचार आ सकते हैं, इत्यादि अनेक चीजें घटित हो सकती है। क्योंकि सारी परीक्षाएं हैं, तुम्हें डट कर रहना पड़ेगा, तुम्हें तटस्थ होकर रहना पड़ेगा। अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में मंत्रों का प्रभाव देखना चाहते हैं, अपने जीवन में मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुम्हें तटस्थ रहना पड़ेगा, तुम्हें अडिग रहना पड़ेगा। तभी जाकर उसका लाभ मिलेगा, तभी जाकर आपको वो फल प्राप्त होगा जिस फल हेतु आप साधना कर रहे हैं। तो करना क्या है, रात्रि को फिर स्नान इत्यादि करके आपने पीली धोती धारण कर लेनी है और पीला आसन बिछा लेना है। सामने माँ मातंगी का यंत्र स्थापित कर लेना है। यंत्र नहीं है तो चित्र स्थापित कर लेना, या तो भगवती दुर्गा का चित्र स्थापित कर लेना या मूर्ति स्थापित कर लेना। ठीक है, और फिर माँ का पंचोपचार से पूजन करना है। पंचोपचार से पूजन करना है, पीले पुष्प अर्पण करने हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अपने जो भी आपके गांव स्थानीय देवी देवता है, जो भी आपके आसपास के देवी देवता है, जो भी आपके कुल देवी देवता है, पितर देवता है, उन सब का आपने सामान्य पूजन करना है और प्रार्थना करनी, साधना में आपको सफलता मिले, साधना में आपको सिद्धि प्राप्त हो। तो इस तरीके के करने के बाद आपने स्फटिक की माला से या पीले हकीक की माला से आपने 51 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र की आपने 51 माला जाप करनी है। रोज आपने प्रतिदिन जाप करना है। भोग प्रसाद में आपने पंचमेवे रखने हैं। ठीक है, और साथ में खीर रखनी है और साथ में आपने कुछ फल रखने हैं। केले हो गए, आम हो गए, सेब हो गए, या जो भी पवित्र फल है
जो पूजा पाठ में प्रयोग होते हैं उन फलों को आपने रखना है। और जैसे ही आपका मंत्र जाप पूर्ण होता उसके बाद आपने क्षमा याचना कर लेनी है। क्षमा याचना करने के बाद आपने अपने आसन को प्रणाम करना है, महामातंगी के कवच का एक पाठ कर लेना है और फिर आपने जल लेकर, या तो ये जल अपने हाथ में ले सकते या तो आचमनी में जल लेकर अपने आसन के नीचे 3 बूंदे डाल देनी है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहकर फिर इस अनामिका उंगली से, ये जो अनामिका उंगली है ये, इस अनामिका उंगली से आसन के नीचे जो जल डाला उस जल को स्पर्श करते हुए ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः 3 बार आपने उस जल से अपने माथे पर तिलक करना है और अपने आसन को प्रणाम करना है। और फिर योनि मुद्रा प्रदर्शित करके आपने जप का समर्पण भगवती के चरणों में या भगवती के बाएं हाथ में कर देना है। इस तरीके से 9 दिन करिए, उसके बाद आप चमत्कार देखिए। आप देखेंगे जिस इच्छा के लिए आपने साधना की है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं की आप पूर्ति करना चाहते हैं, उनका संकल्प लेकर इस साधना को करते हैं तो आपकी वो इच्छाएं कुछ ही समय बाद वो पूर्ण होने लगती है। और 9 दिन के बाद आप सभी लोगों ने एक चीज और करनी, रोज फिर नित्य कम से कम 1 माला या 3 माला जाप करते रहना इस मंत्र का। ठीक है, कुछ इसमें बाद आपको असर मिलना शुरू हो जाएगा। और मंत्र मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर भेज दूंगा, वहां से आपने मंत्र को नोट कर लेना, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अगर संभव हो सका तो वीडियो में भी लिखकर भेज दूंगा। आप इस साधना को कीजिए, नवरात्रि का शुभ आगमन कीजिए और नवरात्रि में अपने जीवन का परिवर्तन कीजिए। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इन प्रयोगों को करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।